रात बड़ी प्यारी प्यारी लग रही है आज। हमारे दोनों मेन कैरेक्टर डोरेमोन और नोबिता गहरीन में सोए हुए हैं। एक तरफ जूस पड़ा हुआ है और टीवी ऑन पड़ी हुई है। फिर टीवी पर ये खूबसूरत सौंदर्य दिखा रहा होते हैं ये लोग। ये देख रहा होता है भाई क्या दिखा रहा है भाई मुझे। ये देखता है बड़े खूबसूरत पहाड़ दिखा रहे होते हैं और इन पहाड़ों के बीच में एक बड़ा बड़ा होटल खड़ा होता है जो आपको बुला रहा होता है। आए भाई मुझे नहीं जाना भाई, बहुत महंगा होगा, बुकिंग भी ख़त्म हो गई होगी सारी। टीवी वाले कहते हैं भाई बुकिंग ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ आ जाओ बहुत मज़ा करोगे तुम सारे। फिर सोचता है अच्छी बात है, फिर तो जाना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। फिर से सिग्नल चले गए, मोटा चेक करता है फिर क्या हो गया, ये टीवी से सिग्नल बंद कैसे हो गए फिर से। फिर सुबह जब देख रहे थे वापस आ रहे थे स्कूल से तो बड़ा खुश होता है, आए है। इसका सारा यार बात कर रहे थे कि अब तो हम छुट्टियां आने वाली हैं, फिर तो हम मज़े करेंगे, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ये बड़ा खुश हो रहा था, पता नहीं दिमाग ख़राब हो गया पागल का। बड़ा खुश हो रहा होता, हंस रहा होता है कि तुम तो कितने बड़े बुद्धू हो, जहाँ जाओगे वहाँ में भीड़ मिलेगी, तुम लोगों को कहीं पर मज़ा करने का चांस ही मिलेगा। समझदार लोग तो वो हैं जो कहीं पर जाते नहीं है बल्कि घर जाके सो जाते हैं मज़े से। फिर तो भाई फैमिली बड़ी समझदार होगी, हमेशा कहीं नहीं जाती, यहीं पर घर बैठ के आराम करती रहती है। फिर सब जो चले जाते हैं और फिर भी ये बेचारा खुश हो रहा होता पता नहीं क्यों। और फिर से एकदम से इसका चेहरा बदल जाता है रोता हुआ। बाप रे, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। गुस्सा होके पैर पटक पटक के घर जाता होता है और उसके बाद फिर जाकर रोना शुरू कर देता है डोरेमोन के पास। यार मैं कोई बुलाता छुट्टियों पर तो भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ना मुंह बंद रख, समझा, कुछ नहीं करता, बस आदमी बकता रहता है, बाकता रहता। फिर रात हो जाती है, नोबिता का पापा बोलता है कि हमें छुट्टी बनाने की कोई जगह मिल गई अच्छी अच्छी। हैरान हो जाते हैं सच में। फिर नोबिता पूछता है भाई वहाँ से बुकिंग हो चुकी होगी, फिर फ़ायदा क्या। पापा कहते हैं कि टेंशन मत लो, अपन है ना सच में लेकिन छुट्टी मनाने जाएंगे, मज़ा आएगा अब तो। फिर उसके वसूलियों से कहता है कि अच्छा छुट्टी मनाने जा रहे हो, हाँ मनाने जा रहे हैं, बहुत मज़ा करेंगे हम सारे। याद रखना नाकाम हो तो छोड़ूंगा इन लोगों को, मुझे जरूर बुलाना, बहुत मज़ा करेंगे सच में। जो पैकिंग करते हैं बहुत मज़ा आएगा अब तो। पैकिंग करने जाया था लेकिन फिर नोबिता के पापा कह रहे होते हैं कि मैं सपने में ये सब काम किया था। बाप रे, ये लोग सब कुछ सुन रहे होते हैं कि क्या कह रहे हैं, सच में सपने में बुकिंग की, अब हम बच्चों से क्या कहेंगे, झूठ बोला हमने। बेचारे का दिमाग खराब हो गया, चक्कर आते बेचारे को। बेचारा अब स्कूल जब जाता है तो फिर उसके बाद सोच रहा होता है कि क्या करना है। टीचर पूछता है भाई क्या हो गया बे साले, पढ़ने लिखने कुछ नहीं है तुझे क्या, मुंह बंद कर अपना, समझा, बड़ा आगे सुनाने वाला। टीचर बोला बाहर जाके खड़ा हो जाएगा, तुझे बहुत सोचने की पड़ी है जिंदगी के बारे में, समझा। खत्म गया। बेचारा बाहर रोता हुआ खड़ा हो जाता है, मेरे साथ हमेशा बहुत बुरा होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर जो घर पहुंचता है वैसे सूटकेस मिलता है अजीब सा जिसमें इसके पापा का नाम लिखा होता है। तो सोच रहा होता है कि शायद डोरेमोन का काम है यार, है अपना, हमें तो बहुत कुछ देता है ना, अब करूंगा ना बहुत सा मजा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके चाबी मिलती, चाबी सूटकेस में लगाई तो फिर एक पता है बड़ा बड़ा दरवाजा खुल गया था। बाप रे, ये हक्का बक्का रह गया भाई, ये कैसा दरवाजा है भाई खुल गया जो अचानक अपने आप से। डोरेमोन आता है फिर कहता है भाई मैं तो दरवाजा बनाया नहीं है। फिर उसके अंदर मोटा घुस भी जाता है खुद ब खुद, पता नहीं क्या है ना समझ को। फिर जब वो नोबिता भी उसके पीछे आ जाता है तो देखते हैं भाई कमाल का बीच होता है वहाँ पर। तो इतना बता भाई मेरा जानने का मन कर सच में बहुत ज़्यादा, क्या बात है। बड़े खुश हुए थे कि अब तो बहुत मज़ा करेंगे, छुट्टियाँ बड़े मज़े से गुजरेंगी, मज़ा आ गया। फिर वहाँ पर एक अजीब सी गाय आती है खिलौने वाली, ना समझ दोनों उस पर ऐसे यूं ही बैठ जाते हैं और फिर वो गाड़ी उनको उसी होटल में जाती जो उन्होंने दिखाया था पापा के साथ। फिर दोनों वहाँ आ जाते हैं होटल पर और फिर देखते हैं किस्मत आती है इनको कि ये तो ब्रेकिंग होटल है। फिर चाबी मार के अंदर घुस जाते हैं वहीं खिलौने वाली। तो देखने भाई अंधेरा है,
अंधेरा ख़त्म हो चुका होता है। फिर देखते हैं कि यहाँ तो एक मैनेजर खड़ा होता है, बहुत से और रोबोट्स खड़े होते हैं मज़े से। ये रोबोट था मैनेजर, समझे। ये कहता है कि तुम लोगों का यहाँ पर स्वागत है, मैं तुम्हें काटे मारूंगा, मेरी बात नहीं मानी तुम लोगों ने। अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर ये भी आ जाते हैं, कहते हैं कि हम आपके नौकर हैं, बताइए आपका सामान उठाते हैं, चले हैं। फिर ये इनको ऐसे सामान उठाने के कुछ भी देते हैं, पकाल कहीं के हैं तो ना समझ। ये फिर इनको साथ ले जाता है कि अब आपको भाएगा बहुत मज़ा। फिर इनको बताते हैं कि ये तो दुनिया का सबसे महंगा तरीन होटल है हमारे यहाँ का। ये हैरान हो जाते हैं कि इतने पैसे तो हमारे पास हैं ही नहीं। तो ये कहता है कि परेशान होने की बात नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है आपके लोगों के लिए। बड़े खुश होते हैं कि अब तो हम मज़ा करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, खूब मज़ा करते हैं। फिर इसके बाद खाना भी खाते हैं। वो तो क्या ज़बरदस्त पकवान खाना, भाई मज़ा आ गया, मैं देख के लाल टपकने लगी अब तो। इन्हें ये रोबोट बताता है कि हमारे यहाँ वैसे बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है एडवर्टाइजमेंट के लिए। फिर बेचारा दुखी हो जाता है, फिर कहता है कोई ना, हम अपने दोस्तों को यहाँ ले आएंगे, तुम यहाँ उनके साथ मज़े कर लेना। फिर कहता है अच्छा सच में ऐसी बात है, फिर तो बहुत मज़ा आएगा, उन्हें लेके आओ, बहुत मज़ा आएगा सच में, थैंक यू। और फिर उनको मज़ेदार जगह भी दिखाता है जो कि वो बड़ा सा पहाड़ होता है। उस पहाड़ पे जाने के लिए ये लोगों ने बड़ा सा हाथी भी दे देते हैं। क्या बात है, खिलौने वाला, उस पर सवार हो जाते हैं। और फिर देखते हैं कि यहाँ तो सब कुछ वैसे नकली का बना हुआ है, मतलब कि डोरेमोन कहता है कि ये सब कुछ लगता है 22वीं सदी से बना हुआ है। एक टनल सा उधर जाते हैं, बड़ी टनल थी। टनल के पार बड़े खुश हो रहे होते हैं कि भाई इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, एक ज़बरदस्त पहाड़ दिखा रहे होते हैं, बर्फ वाला, मज़ा आ गया इन लोगों को। नोबिता कहता है भाई एक स्की रॉड दे दे, गैजेट वाला बना कोई, इसमें गिरूंगा भी ना, थकान भी ना हो। भाई ये भी कुछ तरीका है, मैं नहीं देने बात में कुछ भी, साले कहेंगे खुद मेहनत करो, चला अपने आप को, मैं नहीं चलाऊंगा यार, तो अपना प्लीज़ दे देना कुछ ना कुछ। ठीक है ये आखिरी बार दे रहा हूँ, अगर तूने वज़ा तोड़ा ना फिर दुआ के बीच में कुछ नहीं दूंगा। 22वीं सदी चला जाऊँगा, 22वीं सदी। और फिर इसको देता है मज़ेदार खिलौना। और फिर कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे इस्तेमाल करने की सबसे पहले तुम्हें, ये सुन तो कुछ नहीं, वहाँ से भाग जाता है। बेचारा पागल हो गया था, लेकिन ये कहता है कि भाई हम नोबिता हैं, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तो खूब मज़ा करेंगे। फिर तेज़ी से भागना शुरू करता है, बड़ा खुश होता है, हाँ देखो देखो मैं तो सुपर हीरो बन गया, इतना तेज़ी से भागूंगा कि रिकॉर्ड तोड़ दूंगा सारे के सारे, आहा मज़ा आ रहा है बहुत सारा है। फिर इस सारे का दिमाग जगह पे आने लगता है, देखता है कि ये तो ओवर स्पीड होने लगा है। फिर बेचारे का दिमाग ख़राब होने लगता है, उसके बाद फिर गिर जाता है। ये डोरेमोन फिर उसका पीछा करते करते आ रहा था, पता नहीं कहाँ भाग गया साला। फिर देखता है कि बड़ा सा जहाज उड़ते हुए जा रहा होता है। फिर उससे मदद मांगता है, भाई मेरी मदद करो, भाई मेरा दोस्त गुम हो गया है। लेकिन वो तो फिर इसके साथ दिवाली खेलना शुरू करते हैं। दिवाली इतने सब मज़े से खेलते हैं कि तो बेचारा नीचे गिर जाता है सोने के लिए, बहुत मज़ा आता है बेचारे को। इसका भी दिमाग ख़राब हो चुका होता है, भाई कहाँ भाग गया साला, मुझे लेने ही नहीं आया, इतना घटिया दोस्त है मेरा, उससे अब कभी बात नहीं करूँगा मैं तो सच में। फिर देखता है कि वहीं बड़ा सा जहाज जा रहा होता है, तो ये उसके पीछे पागल की तरह भागना शुरू करता है, मैं इधर हूँ मैं इधर हूँ, मुझे बताओ मुझे बचाओ। लेकिन बचता नहीं है, ढलान से नीचे गिर जाता है और फिर सीधा देखो पूरा स्नो में बन गया, हाथी पे से लेने आ गया, इसको साथ ले गया। लेकिन फिर अब देखा कि अभी डोरेमोन अभी तक हाथ नहीं लगा। इसे पे याद आता है कि डोरेमोन ने कहा था अगर तूने वादा तोड़ा तो 22वीं सदी वापस चला जाऊंगा। बेचारा दुखी होने लगता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद मेरे साथ मजाक कर रहा है ये पागल, हम भी साले पागल नहीं हैं। जब होटल आता है तो देखता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं, और फिर उसे देखना शुरू करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता उसे। नोबिता बेचारा उदास बैठा होता है, कहाँ चला गया मेरा दोस्त। उसका दोस्त फिर आंखें खोलता है, देखता है कि उसे तो नन्हे बदमाशों ने पकड़ लिया है, कुछ नन्हे बदमाशों ने, इन्होंने बदमाशों से पकड़ के ले जाया था। ये उनका बॉस कहता है कि तुम एक बड़े लेवल के रगून हो, तुम्हें सजा दी जाएगी। ये कहता है मुझे सजा दोगे, मैं छोड़ूंगा नहीं सालों, मैं तुम सारों को बरवा के रख दूंगा। इस पर हमला करते हैं, लेकिन सारा वह बेकार, गोलीला की तरह हाथ पैर पटक के आ रहा होता है। ये देख के सारे भाग जुट जाते हैं। इतने बड़ी शिप खड़ी होती है, रॉकेट टाइप का है, देखने आ रहा होता है क्या इसमें, नन्ना टाइम निकलता है, फिर इसको एक ही बार में उड़ा भी देता है।
एक दाढ़ी वाले भैया साहब आते हैं, वो कहते हैं कि देखा कंप्यूटर पढ़ने से क्या होता है, एक बड़ा सा शिप आ रहा होता है, वहीं शिव जिसे पहले से मारा था। शिव का बॉस कहता है कि हमें कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला? ये कैसे हो सकता? दुश्मन कहाँ गया हमारा? उसे ढूंढो, जैसे मारो भी उसको। यहाँ अपने दोस्त को देख रहा होता, अभी तक आया नहीं बेचारा। उदास था कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया, काश ना करता। फिर सोच रहा होता है सारा टाइम वहाँ पर, और फिर ये दोनों ऐसे चिढ़ाने आ जाते हैं, क्यों बे, कहा था ना तुमने तू कि ले जाएगा, कहाँ घूमने जा रहा है। ये फिर कहती है बेचारे को तंग मत करो। ये कह रहा है कि तुम पीछे दखल मत दो प्लीज़। फिर वो कहते हैं अगर तुम कहीं छुट्टी मनाने ना गए ना तो तुम्हें उल्टे पैर हम चलाएंगे, मतलब हाथों के बल। फिर कहता है, कुछ कहता नहीं, वहाँ से भाग जाता है बस। फिर वहीं से घर से सूटकेस ले आता है और फिर उनको कहता है कि मेरे साथ ब्रिज के नीचे चलो तो मैं कुछ दिखाता हूँ। फिर वो नहीं सूटकेस उन्हें खोल के देता है, फिर वहीं बड़ा दरवाज़ा खुल जाता है। फिर उसके साथ चले जाते हैं अंदर, देखते हैं सच में बहुत बड़ा बीच है यहाँ तो। फिर वो कार भी हमेशा एक तरफ से लेने आ जाती है। फिर उन्हें ब्रिंकिंग होटल ले आता है और कहता है कि देखा मैं झूठ नहीं बोल रहा था, हाँ भाई तू सच में घूमने फिरने आ गया है। और फिर अंदर आ जाते हैं, देखते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त माहौल है भाई यहाँ पर। यहाँ पे पूछते हैं कि कोई है नहीं कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि तुम यहाँ बड़ी मनमानी कर सकते हो, तुम्हें जो करना है करो, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है। बाहर का खूबसूरत माहौल देखा तो खाना लेके आ गए। एक मशीन मिली इनको जहाँ से बटन दबाओ खाना मिल गया तुम लोगों को। हाय बड़े मज़े चल रहे हैं तुम लोगों के। फिर आ जाते हैं बीच पर जरा घूमने फिरने के लिए। कहते हैं कि तुम भी जाके थोड़ा घूम फिर लो, क्या हो गया, जाके स्विमिंग करो। कहा कि मैं दिल नहीं करता। अच्छा बेटा। फिर ये थक खा के वापस जाते हैं शाम के बाद। कहते हैं कि भाई आज यहीं पर रुक जाते हैं, कल चलेंगे वापस। फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ तो धमाके शुरू हो जाते हैं। 4 बदमाश प्लेन में से एक बड़ा प्लेन होता है ना, हल्ला बोल देते हैं उन पर। फिर इस मोटे को गुस्सा आता है तो उन्हें पत्थर उठा उठा के मारना शुरू कर देता है। बेसबॉल से खेल रहा हूँ यहाँ पर, पहले एक उड़ा देता है और फिर उसके बाद बाकियों को भी एक एक करके उड़ा के फेंक देता है ये। लेकिन नीले वाला जो था वो बच के निकल जाता है लड़खड़ाता हुआ। ये सारे फिर उसके पीछे भाग जाते हैं कि उसे छोड़ेंगे, ये तोड़ फोड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन ये बेचारा थक गया था, कहता भाई मैं तो नहीं चला भाग सकता दूर तक। फिर बोलता है कि भाई मेरे पास तो है ये बैम्बू कपड़ा, मुझे पहले क्या पता नहीं क्यों है, मैं बिल्कुल पागल हूँ, है ना। और फिर उसके बाद बैम्बू कपड़ा ढूंढना शुरू कर देते हैं। शिजुका को फिर कुछ नज़र आता है, वो कहती है कि वहाँ पर देखो एक बड़ा सा शिप खड़ा हुआ है वहाँ पर, सर रॉकेट में से आवाज़ आ रही होती है कि हमने तुम्हारे ना मोटे रगून वाले दोस्त को पकड़ लिया है। रगून वाला दोस्त? फिर नुबे तो समझ जाती है कि उसके दोस्त को पकड़े जा रहे हैं। उसके वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारे को रोना आ रहा था कि मेरा दोस्त मुझे वापस कर दो, मुझे वापस कर दो। लेकिन फिर देखते हैं यहाँ तो भूकंप आ रहा हो, तो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। उड़ते हुए जा रहे थे, वो देखते हैं कि पानी नीचे जा रहा है और ज़मीन ऊपर उठ रही है। असल में ये पूरा प्लेटफॉर्म ही उड़ता हुआ जा रहा था, आइलैंड पूरा। फिर देखते हैं कि बदमाश खरगोश आया हुआ है जो कि उस सूटकेस को ताला लगा के खा जाता है। ओ तेरी खैर। फिर उसको पकड़ते रखते हैं, लेकिन वहाँ से वो भाग जाता है और भागते भागते वो सैजियो तक आ जाता है जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर था। वो कहता है कि तुम्हें हमारे साथ जंग करने चलना होगा, रोबोट को ख़त्म करना होगा। बाबा हम क्यों रोबोट को ख़त्म करेंगे, और कौन से रोबोट की बात कर रहे हो तुम आखिर? ये ऐसे रोबोट्स हैं जिन्होंने हमारे पूरे प्लेनेट पे कब्जा किया, दोनों को हमें मदद करनी होगी, प्लीज़ करो। लेकिन सुनते नहीं उसकी और भाग नहीं करते यहाँ से। उस रैबिट से स्कूल डिस्क के लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि तो फिर गिर गया। फिर देखने शुरू कर देते हैं भाई इसको क्या हो गया अचानक से, अभी तो ठीक खड़ा हुआ था। उसे उस स्पेशल कैप्सूल में बैठा देते हैं। कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी सॉरी, मेरी हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ हमें मदद कर दो ना।
फिर वो कहते हैं कि ठीक है हम तो मदद करेंगे, लेकिन फिर इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। फिर वो कहते हैं कि हम भी चलेंगे तुम लोगों के, उन रोबोट्स को छोड़ेंगे नहीं। फिर नोबिता को समझ आ जाती है कि वहाँ तो उनके कब्जे में डोरेमोन भी है, तो उसके बाद फैसला होता है कि हम सब मदद करेंगे। फिर ऊपर एक लिफ्ट में पहुँचते हैं। फिर उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पर इस स्पेशल कमरे में ना हमारी ग्रेविटी और हवा बनती है, और फिर यहाँ पर दवा बनाना शुरू करते हैं। हाय बड़े जूस वगैरह पी रहे हैं, हमको बड़ा दिल कर रहा है खाने पीने का। फिर मोटे की भी आखिर एक स्पेशल चैम्बर में आँख खुल जाती है। उससे मोटे से सवाल पूछा जा रहा होता है कि बता के साथियों बाकी सब कहाँ हैं। कहता है मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता भी नहीं है। फिर उसको जोर से शौक मारते हैं कि कुछ बोल देगा, लेकिन ये बंदा कहता है कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे जाने दो। फिर इस बेचारे को इतने शौक मारते हैं, इतना शौक मारते हैं कि बेचारे का कंप्यूटर ही बंद हो जाता है। उत्तरी अब क्या होगा। फिर दो साले आ जाते हैं। फिर इसको कहते हैं कि इसको पानी में फेंक दो, खराब है। फिर सेतियों ने अब कहानी सुनाता है कि हमने तेज़ी से तरक्की की, हमने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ जो थी वो रोबोट्स को सौंप दी थी, यहाँ तक कि हमारी फ़ौज भी थी ना, वो भी रोबोट्स बन गई थी। फिर उसके बाद पता जाता है कि यहाँ पर नेपो नामी एक अंकल थे ना, उन्होंने यहाँ पर हमारे लिए डिवाइस बनाना शुरू किया, क्योंकि हम अंदर डिवाइस बनाना ही बंद कर दिए थे। इतने हम लोग निकम्मे हो गए, हमारे संडे हो गए थे। अब संडे हो गए थे, बड़े बल्ले बल्ले हो गए। फिर कहता यहीं पर बर्बादी की वजह थी। इसके पापा को पता चल गया था। फिर उसने जाके फ़ौरन किंग से शिकायत की, इसे बंद करवा दीजिए। फिर वहाँ पर नेपो अंकल भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इस चैम्बर में अगर तुम रहोगे ना, इस कैप्सूल में, तो सब ठीक रहेगा। ये कहता है कि तुम हम इंसानों को भाग खाना चाहते हो ना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो लड़खड़ा के गिर जाता है। कहता है कि मैं भाग गया था इसलिए फंस गया। फिर इसको बिठाया था इस कैप्सूल में, भगाया जाता है यहाँ से। फिर नेपो अंकल दिल्ली में कह रहे होते हैं, लगता है समझ चुका है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी लगता है। फिर देखते हैं कि सबको इतनी जल्दी कैप्सूल पकड़ा दिए पापा, अब क्या होगा पता नहीं। फिर वो प्लान बनाते हैं कि रोबोट्स को बर्बाद करने के लिए कोई डिवाइस तैयार करेंगे, यहाँ से भागेंगे। फिर भूलभुलैया में जाएंगे, वहाँ जाके अपना स्पेशल काम मुकम्मल करेंगे वो लोग। और फिर उस भूलभुलैया में इन्होंने अपना काम मुकम्मल भी कर लिया। और फिर प्लान बनाते हैं कि जाके रोबोट्स को ख़राब कर देंगे, अभी यहाँ से जाना होगा। सैदियों को वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं वो लोग। इसके बाद सैदियों दोबारा अपने मम्मी पापा को देखता नहीं है। फिर कुछ दिन बाद न्यूज़ आ रही होती है कि आप सारे रोबोट्स ने फैसला किया है कि पूरे दुनिया पे कब्जा किया जाएगा। इससे तो होश उड़ गए थे, कहीं पूरे पे कब्जा। फिर भी बेचारा डर जाता है कि पूरे पे रोबोट्स कब्जा करके राज करेंगे, पापा ये क्या हो रहा है आज। फिर उसी प्लानट पे जम्मू का स्टार पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर दादाजी कह रहे होते हैं कि हमारे खिलाफ बड़ी जंग छिड़ने वाले तैयार रहिए आप सब। नेपो अंकल ने कहा कि कौन है ये बदमाश लोग और कब हम पर हमला करने वाले हैं। कहा कि भाई सैतियों वाले बदमाश लोग हैं जो आप पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो किसी पर हमला कर सकते, जाओ फिर हर जगह नाकाबंदी कर दो, ज़मीन आसमान पानी हर जगह पर, समझे। और फिर ये लोग यहाँ पर लैंड कर जाते हैं। और उसके बाद जियोन कहता है कि हमें डायरेक्ट हमला करना चाहिए, पापा की इन्वेंशन लो, चलते हैं। भाई इतना आसान काम नहीं है भाई, हमें पहले वो ढूंढना पड़ेगा, और दूसरी तरफ हमें शहर में क्या हो रहा है ये पता करना ज़रूरी है। फिर वो कहता है कि हम दोनों शहर में जाएंगे। हमसे क्या मतलब, हम का मतलब तुम और मैं, आई बात समझ में सुनियो। फिर इन लोगों को ढेर सारे ये तो रोबोटिक पार्ट्स भी दे देते हैं कि चलो बेटा पहन लो, काम आएंगे जर्नी में। ये देखो ये हैं, बिल्कुल इनकी तरह दिखते हैं, इनके कॉस्ट्यूम्स भी, क्या बात है, बिल्कुल बदले नजर नहीं आ रहे है ना। और अब ये लोग कह रहे हैं कि तुम दोनों शहर में निगरानी रखने जाओ और हम जा रहे हैं भूलभुलैया की चेकिंग करने के लिए। फिर बस टाटा बाय बाय बोला और फिर चल दिए। ये तो यहाँ पर ढेर सारा खाना ठोंस लेता है कैब का बच्चा, खाना जो वहाँ खाने में काम आएगा ना इसलिए। और फिर ये देखो ये है माउस, इसके ज़रिए वो लोग उस तक पहुँचेंगे। ये भी छोटू बताने आ गया अपने सम्राट को कि हम पर हमला होने वाला है, हम दुश्मन मिल चुका है, वहाँ पर मिला है हमें को स्पेसिफिक क्वेश्चन पे। वो कहता है कि हमले की तैयारी करो। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। ये लोग अंडर वाटर बड़े आराम से जा रहे होते हैं।
लेकिन उनको पता नहीं था कि इनके ऊपर से इतनी बड़ी अंपायर घुसती हुई जाएगी, इतनी बड़ी आर्मी। देख लो कितनी बड़ी फौज है, वाह, सबके होश उड़ा के रख देगी, है ना। और ये सब देखो, ये मछलियों का खाना बना हुआ था बेचारा, और इसके दोस्त सीधा इसके ऊपर से गुजरते हुए जा रहे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि नीचे डोरमन पड़ा हुआ है। मोटे खाना ठूस रहे थे। सुनियो, फिर देख रहा होता है पहले स्कोप के जरिए कि बाहर क्या हो रहा है। देखें तो बड़ा जबरदस्त शहर आ गया होता है, और ये भी फिर आराम से नीचे उतर रहा था लल्लू बाकी सबके साथ। रेस्ट रूम में बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, मज़े कर रहे होते हैं अभी, लेकिन फिर तबाही मच जाती है। देखते हैं वहाँ फायरिंग हो रही है ज़ोरदार। ये छोटू कह रहा है कि हमला करके पूरा ब्रेकिंग आइलैंड तबाह कर दो। ये तो भी वहाँ से भागने शुरू कर देते हैं। बाहर बचे थे ये लोग, वही पूरा का पूरा होटल तबाह कर दिया साथियों का, और अब ये जा रहे हैं अंदर घुसने के लिए इतनी बड़ी आर्मी लेकर। इन बेचारों का ये धमाके में टूट भी गया है माउस। अब ये आगे कैसे बढ़ेंगे। ये कहते हैं कि भैया आगे बढ़ना ही होगा, दुश्मन की सिपाही करीब आ रहे हैं। बस फिर क्या था, ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं बगैर मुझे समझे कहीं पर भी। ये लोग यहाँ पर बड़े शहर में घुस के खाना मांग रहे होते हैं कि भाई अच्छा कुछ खिला दो। फिर न्यूज़ आ रही होती है कि यहाँ पर इंसानों की एक सबमरीन मिली है। ये देखता है कि भाई इसके कस्टमर कहीं भाग गए, कहते हैं भाई पकड़ो उनको। लेकिन ये तो यहाँ पर छुपे हुए थे लल्लू कहीं के दोनों बुज़दिल। जब रात होती है फिर आखिरकार वहाँ से भी बाहर निकलते हैं ये लोग। बाहर निकलने के बाद मोटू को खाना सूझ रहा होता है, कहाँ होगा खाना। फिर एक फैक्ट्री में घुस जाते हैं। यहाँ पर बड़े मज़ेदार खाना बन रहे होते हैं, ब्रेड बन रही होती है, दूध बन रहा होता है। बस फिर क्या था, ठोंसना शुरू कर दिया। एक बक्सा उठा लिया और खाना बैठ गया मज़े से। और फिर ये भी यहाँ पर एक और रेस्ट रूम में बैठ गए थे आराम करने के लिए, लेकिन देखा तो फिर घूम के वहीं पर आ गए। ये तो मुझे थक गए। फिर इनको कहा कि तुम लोग बस यहाँ से भाग जाओ, दुश्मन के फौजी वैसे ही करीब आ रहे हैं तो तुम्हें अच्छा होगा यहाँ से निकल जाओ। फिर इन सबको वहाँ से नीचे गिरा देता है कैप, और फिर उसके बाद ये बंद कर देता है। ये बेचारा रो रहा होता है कि यार सो के हमें चढ़े गए सारे के सारे छोड़ के। ये देखो जेल में जा रहा है ये ट्रक, यहाँ पर खाना लोड करवा रहे हैं, पता नहीं कौन सा नया तरीका है खाना लोड करने का। ये कर रहा है अभी इन इंसानों को मारना ही पड़ेगा, बहुत तंग आ गया उन लोगों से। फिर इस कुत्ते को आवाज़ आती है कि गड़बड़ है कुछ, और फिर हंगामा खड़ा हो गया। अरे भागो बेटा भागो भागो, जहाँ तक भाग सकते हो भागो, नहीं बचोगे तुम लोग। फिर ये भी पीछे गाड़ी घुमा के मारने आ गया होता है। ये लगता है कि भैया अब तुमने तो घर ही नहीं है, बच के जाना होगा। बच के अंदर आ गया। फिर अब सोच रहे हैं कि कैश तो पॉकेट में जाती, लेकिन फिर साले को मिल गई पॉकेट। अब आएगा ना मज़ा। शिव का कोई साथ मिला लिया, और फिर एक दूसरे को बीम मार के ये लोग चले जाता है यहाँ इस डोरेमोन तक आ जाते हैं। और फिर इसको मिनी डोरा इसके अंदर घुसेड़ देते हैं, जो भी मोटे को ठीक कर देता है। और फिर ये लोग तो यहाँ से जहाज़ चोरी कर देते हैं, क्योंकि जहाज़ बड़ा पसंद है लोगों को। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। और आप देखो ये ठीक होकर बड़ा खुश हो रहा है, मेरा दोस्त मिल गया मुझे। फिर एक और बेकार का गैजेट निकालता है हमेशा की तरह, और फिर इस राफ्ट में इन लोगों को चप्पू चला के आगे बढ़ना होता है। तो फिर इसको चप्पू लेता है, फिर घुमाना शुरू करता है। खुद देखो साला आराम से बैठा मोटा सांड कहीं का। आखिर कभी पहुंच गए ब्रेकिंग आइलैंड, लेकिन देखा कि उसकी तो धज्जियाँ उड़ा कर दी लोगों ने। तो फिर एक ज़बरदस्त बॉल निकालता है, फिर ये लोग अंदर घुस जाते हैं सैदियों की तलाश में। फिर पहुंचने लगते हैं, फिर देखते हैं कि फौजी यहीं पर रुक गए सारे, इनकी चाबी ख़त्म हो गई थी ना इसलिए। खटारा फौजी फिर सैदियों मिल गया इनको यहाँ पर। और यहाँ पर देखो इनका आर्टिक पता नहीं कहाँ पर इनका प्लान क्रैश हो गया, तो भटकते भटकते घर में पहुँच गए। कि हमें कुछ मदद कर दीजिए, लेकिन ये तो देख के हक्के बक्के रह गई। यहाँ तो वही सेंटा क्लॉज हैं। ओहो अब क्या होगा भाई, देखते हैं आगे। यहाँ पे इसको अपना पापा का गैजेट मिल जाता है, जो कि एक ख़तरनाक डिस्क वायरस था, जिसे किसी भी रोबोट के अंदर घुसेड़ दोगे ना, सारी फौज ख़त्म हो जाएगी दुश्मन की। ये फिर उड़ता हुआ आ रहा होता है, बच्चों को हेलो हाय बोलता है, और फिर इनके दोस्तों को इनसे मिलवा लेता है। क्या बात है, इनको ढेर सारे खिलौने भी दे देता है। उसके बाद तो फिर ये सेंटा क्लॉज अपने राह पर निकल जाते हैं बाय बाय बोलकर। ये लोग बड़ी सी एक वेल में घुस जाते हैं, और फिर उसके अंदर प्लानिंग करते हैं कि शहर में किस हिसाब से तोड़ फोड़ मचा के कब्जा किया जाएगा। और फिर हल्ला बोल देते हैं गुंडों की तरह, ये देखो हर चीज़ तबाह कर दी। और फिर ये लोग तो अंदर घुस भी जाते हैं, सम्राट ही तो तक मैं जो भी कहूँ।
नेपो अंकल सॉरी, ये भी जहाज़ मार के जेल तक पहुंच जाते हैं और फिर सारे कैदियों को मम्मी पापा समेत बचा देते हैं। क्या बात है। और फिर इस मोटे सम्राट में घुसेड़ देते हैं खतरनाक वही वायरस, घुसेड़ दिया और काम ख़त्म। ये लोग फिर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर इस पागल का दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर बर्बादी बन जाती है। सारे मर गए, सारे मर गए। लो भाई, हड़ताल ख़त्म हो गई, ये इंसान सारे बच गए। दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि डोरेमोन की सारी मूवीज़ पर मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम डोरेमोन की एक्सप्लेनेशन की एक मेगा सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद हम शिनचैन पर भी आएंगे। तैयार हैं दोस्तों?